नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर रेवाड़ी से है, जहां कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज रविवार को अपने कोसली कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के मंत्री और कोसली के पूर्व विधायक जगदीश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मंत्री जगदीश यादव बार बार कहते हैं कि उन्होंने कोसली से MP और MLA बनवाए। अगर उनका ये कथन सही होता तो जीत के आंकड़े कुछ और ही होते। वास्तविकता तो ये है कि 2019 में जगदीश यादव के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसे वो भूल गए हैं। और जहां तक कोसली के विकास की बात है तो उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसे गिनवाने में एक लंबी डिबेट करनी पड़ सकती है। लक्ष्मण सिंह यादव ने आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जगदीश यादव बीजेपी सरकार को यूज एंड थ्रो पार्टी बता रहे हैं, एहसान फरामोश पार्टी। देखिए, वो तो जाने वाला उस पार्टी की बुराई करता है जिसको छोड़ता है, तो स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जगदीश यादव से पूछो, अब जाएगा वो अगली पार्टी में जाएगा, अब उसके गीत गाएगा। बीजेपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर के जाने से? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं भाई? अब वो बार बार कहता है कि हमने MLA MP बना दिए, लेकिन जो खुद 6 चुनाव में से एक चुनाव जीता हो, और 2014 में भी हम 42,000 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोसली हल्के में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताया। उसके बाद 19 में अरविंद शर्मा जी को 75,000 के मार्जिन से पार्टी ने जिताया। तो अगर वो हमारा साथ देते तो बीच के मार्जिन कहाँ चला गया? मेरे को 38,600 वोट मिलते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये कहाँ चला गया? जब भी मुकाबला आमने सामने था, अब भी मुकाबला आमने सामने था। अगर मदद करता तो दिखते आंकड़ों की बात है। वो तो कह रहे हैं मैंने विधायक की मदद की है और सांसद जी की मदद की जिताने के लिए काफ़ी वोट दिलाई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मदद नहीं करी, किस लेवल की करी, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, लोग जो बता रहे हैं, उनके कोई कार्यकर्ता नेगेटिव पॉलिटिक्स में लगे हुए थे उनके इशारे से। और ये तो जनता का प्यार था कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बाकी तो ये सब राजनीति की बातें हैं, ये चलती रहेंगी। एक इसलिए उसने भी कहा है कि 10 वर्षों में कोई भी काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, कोसली में कोई काम नहीं किया गया। कोसली में तो लंबी विकास की लिस्ट है, हर महकमे की बहुत लंबी लंबी लिस्ट है। और रोजगार के भी सबसे ज़्यादा हक इस 9 साल में ही कोसली को मिले हैं। उससे पहले तो बंदर बांट होती थी, भाई भतीजाबाद होती थी। आज सबसे ज़्यादा नौकरियों में मिला है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में हमें हिस्सा मिला है। और आपने तो देखा भी है कि जो नहरों का काम, इतना बड़ा काम यहाँ नहरी मंत्री होते थे वो नहीं करा पाए, आज कोसली हल्के में इतना बड़ा काम नहरों पे हुआ है। पानी की मात्रा को भी बढ़ाने का 310 क्यूसिक से 650 क्यूसिक जेलन में पानी बढ़ा। और उसी के साथ साथ अपना ये देखेंगे महेंद्रगढ़ कैनाल, क्योंकि मेरे दोनों लगती हैं, महेंद्रगढ़ कैनाल में भी आज 1050 क्यूसिक पानी है, 400 क्यूसिक से तो पानी भी बढ़ा है, नहरें भी चौड़ी हुई है। और नहरें इतनी अच्छा काम हुआ है क्योंकि ये जो एरिया है ये कल्लर का है, गहरा पानी है। नहरों की वजह से जो हमारा सपना है टेल तक पानी पहुंचाने का, वो हुआ है। इसी तरह से कृष्णावती नदी को भी हमने जल स्तर मेंटेन रहे, उसमें भी 3-4 महीने पानी छुड़वाया है। पिछले दिनों अखबार में भी आपने उसका फोटो देखा होगा। तो आज नहरों पे हमारा काम हुआ है। सड़कों पे भी आज 52 सड़कों पे हमारा काम हो रहा है। कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही है, कुछ का टेंडर हो गया है। तो आज 52 सड़कें नई बन रही हैं, वो PWD की भी हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड की भी हैं, वो पंचायत की भी हैं। तो इसलिए इससे पहले 50 रोड कभी नहीं हमने बनती देखी। और उसी तरह से हमने सड़कों के रिपेयर का भी आप मामला देखेंगे। आज सड़कें भी हमारी जो हैं 40 सड़कें हमारी मार्केटिंग बोर्ड से हमने तुड़वा के नई बनवाई है। उसी तरह से 25 रोड है हमारे PWD पे भी हमारा काम अभी चल रहा है, उसमें भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जहाँ कनेक्टिविटी में लगातार निरंतर हम सड़कों का निर्माण भी करा रहे हैं, वहाँ पुनर्निर्माण भी करा रहे हैं। इसी तरह से बिजली में भी आप देखेंगे कि हमारे 1233 kV के सब स्टेशन हमने पास करे, 4 पब्लिक को कंप्लीट होने पर जा रहे हैं। और बाकी भी परमिशन आ गई है, उनका बजट भी एलोकेट हो गया है। और उसके बाद भी तो उसमें वो भी प्रोसीजर पाइपलाइन में तो 1233 kV की सब स्टेशन, उसी के साथ साथ 2
सब डिवीज़न भी, एक नाड़ में हमने सब डिवीज़न बनवाया है, एक हमने बेरली में सब डिवीज़न बनाया है। आज तक बिल्डिंग नहीं थी उनकी, अब बिल्डिंग का भी प्रोविज़न हमने उसमें रखवाया है। जल्दी ही उसका भी बिल्डिंग बनेंगी दोनों सब डिवीज़नों की। इसी तरह से 1040 ट्यूबवेलों के कनेक्शन पेंडिंग थे, हमने आते ही उनको पे काम करा और आज सभी को ट्यूबवेलों के कनेक्शन भी दिवाए। वहीं डाणियों में जितने भी पैड ट्रांसफार्मर थे, ताकि उनको भी सिंगल फेस 10 से 12 घंटे बिजली मिल सके, उसका भी प्रोविज़न कराया है। तो ऐसे अनेक चीज़ जो बिजली में भी हमने कराई है। ठीक इसी तरह से शिक्षा, चिकित्सा में कोई ऐसा वो नहीं छूटा जिसमें हम एक लंबी फहरिस्त ना हो, लंबी लिस्ट ना हो, जिसमें विकास कार्यों का आपको डिटेल में हम समझाने लगेंगे तो इसमें 1.5 घंटा लगेगा। तो इसलिए लंबा ये कार्यकाल रहा है। शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, रोड कनेक्टिविटी में भी, आज नहरों में भी, पानी में भी, बिजली में भी। आज आप देखेंगे कोसली को अपना हिस्सा औरों से कई गुना ज़्यादा मिला है। मैं तो मुख्यमंत्री की तारीफ़ करूंगा इस मामले में, ताकि उन्होंने कोसली को भी इस बात का समझा और आज वो विकास कार्य और ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हमारी पाइपलाइन में हैं जो चल रही हैं। अभी हमने देखा रोजगार के लिए सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, लेकिन आज हमने MSME का सेक्टर एक जाटसाना को घोषित कराया, एक MSME का नाड़ में घोषित कराया, ताकि लघु उद्योग और आत्मनिर्भर तो तभी बनेगा जब हम इस तरह की परियोजनाएं लाएंगे। ठीक इसी तरह से HSITC का सेक्टर भी मैंने मांगा था, आज वो भी हमारा ज़मीन चिन्हित हो गई है मस्तापुर टहना से रोडाई के बीच में। उसमें भी 1300 एकड़ ज़मीन हमने चिन्हित करी है, तो वहाँ भी एक इंडस्ट्री लगेंगी। तो आने वाले समय में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे। और रोजगार में भी हमारी सरकार ने काम किया है। सर क्या लगता है ये कोसली पुल बनाया गया था, गिरा दिया गया, क्या कारण है सर? ये देखिए कांग्रेस के टाइम में ये पुल बना था और ये बहुत जल्दी टूट गया। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। हमने इसमें 70-75 लाख रुपए लगा के इसकी टेस्टिंग कराई और टेस्टिंग कराने के बाद वो रिपोर्ट आने के बाद इसको हम पुनर्निर्माण इसका करा रहे हैं। और पुनर्निर्माण जब नहीं तो बहुत बड़े हादसे का ये पुल किसी दिन शिकार हो जाता और बहुत सारी मानव क्षति भी होती इससे, तो वो तो समय रहते हम जागरूक थे, इसलिए हमने हैवी व्हीकल को रोका और आज ये पुल का पैसा भी सेंक्शन हो गया, पुल पे काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी ये टूट गया। तो मैं तो उनकी इंक्वायरी भी हम करा रहे हैं भाई, जिनके ज़माने में ये पुल बना था, आज इसकी इतनी जल्दी पुल टूटने लगेंगे तो क्या दुर्दशा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।